अभी तक प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ, क्या बात है? बोलते रहिए। सही बात है, काफी लेके जाना है। ऐसा चले नहीं बात तो सही है, नहीं देखिए कृपया शांत हो जाइए, देखिए कृपया शांत हो जाइए। सुनिए नमस्कार। महिला विद्यालय के सालाना जलसे में आप सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इस बार विद्यालय ने अपने सालाना जलसे को कुछ अलग तरीके से मनाने का विचार किया था। तो आज के इस सालाना जलसे में हमेशा की तरह विद्यालय में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित तो किया ही जाएगा, परंतु आज हम कोई सांस्कृतिक गतिविधि नहीं करने जा रहे हैं। आज हम सुनेंगे संघर्ष की एक सच्ची कहानी, और ये कहानी है इसी विद्यालय की पूर्व छात्रा अपूर्वा की। अपने नाम को जिन्होंने सही में चरितार्थ किया है, जिन्होंने संघर्ष का ऐसा कारनामा पेश किया जो बेमिसाल है और हम सभी के लिए प्रेरणादायी भी। तो हमारे बीच में है अपूर्व साहसी अपूर्वा। तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। तो मैं माइक पर आमंत्रित करती हूं हमारी ही अपूर्वा को। मेरा अनुरोध है कि वे अपनी प्रेरणादायी कहानी हमारी छात्राओं को जरूर सुनाएं, ताकि ये छात्राएं भी उनसे प्रेरणा ले सकें, उनसे शिक्षा पा सकें। एक बार फिर तालियां अपूर्वा के लिए। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं उस शहर में हूँ जिस स्कूल को मुझे छोड़ना पड़ा था। काश उस समय सब साथ दे देते। आपने आज मेरा अपूर्व स्वागत किया है। मैं अभिभूत हूँ। आप लोगों को क्या संबोधन दूं? बहनी कह देती हूँ या कह दूं अपराधी बहनों? हम अपराधी नहीं हैं, ये गलत है। बहनों, मेरी नजर में हम अपराधी हैं, क्योंकि हमने स्त्री योनि में जन्म लिया है। जरा सोचिए, हमारा लड़की या महिला होना हमें क्या क्या करने से रोक देता है। हम खुलकर जी नहीं सकती, हंस नहीं सकती, यहाँ तक कि हमारी आवाज पर पहरे लगा दिए जाते हैं। हम में से जो भी बोलने का प्रयास करता है उसे न जाने कितने अपमान सहने पड़ते हैं। हम अबला और बेसहारा नहीं हैं क्या? ये एक शाश्वत प्रश्न है। हमें अबला या बेसहारा ही रहना है या बदलाव लाना है? बदलाव तो लाना ही पड़ेगा। हाँ, हमें कुछ करना ही होगा। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ, बदलाव तो हमें लाना ही होगा। खैर, मुझे अपनी कहानी बताने के लिए कहा गया है। मेरी कहानी भी आप में से बहुतों की कहानी भी होगी। मैं क्या हूँ? कुछ भी तो नहीं, एक साधारण, अति साधारण, सचमुच अति साधारण ही तो हूँ, आप सभी की तरह। मैं कोई पहलवान या बड़ी खिलाड़ी नहीं जो किसी से भी भिड़ सकूं, पर मैंने भिड़ंत की समाज की दुष्ट मानसिकता से। मैंने लड़की होने को कमजोरी बनने से रोका तो मुझे परेशान किया गया। नहीं, हम कमजोर नहीं हैं। किंतु साथियों, मैंने निराशा का समय गुजारा है। ऐसे समय में मुझे सहारा दिया गांधी जी के विचारों ने। मैंने गांधी जी की कही बात समझी और अपने लिए सत्य को चुना। वो सत्य जो मेरी अंतरात्मा की आवाज थी। मेरी अंतरात्मा मुझे रोज धिक्कारती थी। मैंने सुना वह कह रही थी कि सर उठा के जियो। यहीं से मेरा आत्मबल बढ़ा और अब यही मेरी दौलत है। खैर, मुझे अपने जीवन की कहानी के लिए कहा गया है, जो कि एक अति साधारण महिला की कहानी है। चलिए बताती हूँ। बिट्टू, तू नहीं मान रहा? मैं तो नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा, पकड़ के देखा पहले मुझे, फिर बिट्टू, मेरी किताब फट जाएगी। कोई बात नहीं, फटने दो, मुझे क्या जा रहा है? बिट्टू, हाँ बिट्टू, माँ देखो, नहीं बिट्टू नहीं मान रहा। माँ, ये मुझे मार रही है। अरे तुम दोनों की लड़ाई कभी खत्म भी होगी या नहीं? हमेशा ऐसे ही लड़ते रहते हो। देख दीदी, तुझे मैं मार खिलवाता हूँ मैं। माँ, ये दीदी मुझे हमेशा मारती रहती है। अरे खाएगी क्या इसको? एक भाई है, उसको भी प्यार से नहीं रख सकती। माँ ये झूठ बोलता है और तुम भी इसकी बात मान लेती हो। देखो ना, देखो, इसने मेरी किताब फाड़ दी है।
देख अपूर्वा बिटिया, ये भी छोटा है। और हाँ, तुझे भी पढ़ लिख कर कौन सी अफसरी करनी है? मांजने तो बर्तन ही है। नहीं माँ, मैं अफसर नहीं पायलट बनूंगी, हवाई जहाज उड़ाया करूंगी। तब ये बिट्टू का बच्चा मुझे देखेगा। मैं खूब पढ़ूंगी माँ, तुम्हारा नाम रोशन करूंगी। बेई आई है हवाई जहाज उड़ाने वाली, बर्तन मांजेगी बर्तन। ले खैर, मैं तो बताती हूँ। आजा नहीं रुक बिट्टू, नहीं रुक। मैं अभी तुम दोनों की शिकायत करती हूँ पापा से। अरे। अरे अरे सुनते हो? अरे भाई, क्या शिकायत है मेरे बच्चों की? देखिए ना, सारा दिन लड़ते रहते हैं दोनों। पापा देखो ना, इसने मेरी किताब फाड़ दी है। नहीं बॉडी पापा, ये मुझे मारती रहती है हमेशा। हाँ बिट्टू बेटा, तुम तो बहुत ही शरीफ हो। दीदी ही बदमाशी करती होगी। हमेशा। चलो अब शिकायत छोड़ो। देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह। ये लो मूंगफलियाँ, जो हमारी बेटी ने मंगवाई थी। थैंक यू पापा। लाओ लाओ, मुझे तो लो। मैं बांट देती हूँ दोनों को। हाँ। नहीं तो फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी। मम्मी मुझे ज्यादा दे। लो बेटा, मुझे ज्यादा देना। रुको रुको, लो बेटा, ये तुम्हारी और ये अपूर्वा तुम्हारे लिए। माँ, ये क्या क्या? तुमने बिट्टू को ज्यादा दी है माँ, मुझे कम। तुम हमेशा ही ऐसा करती हो। और तुम भी हमेशा शिकायत करने से नहीं चूकती हो। कितनी बार कहा है कि बिट्टू लड़का है। बिट्टू के पापा, आप ही समझाओ ना इस लड़की को। लड़का है इसलिए उसे ज्यादा मिलेगा। मैं लड़की हूँ, मेरा भी तो बराबर का अधिकार है। हमेशा मुझे ही। दरअसल ऐसा हर घर में होता है। शायद आपके यहाँ और आपके यहाँ भी होता हो। हमारी मानसिकता ही ऐसी है, सदियों से चलता आ रहा है और शायद आगे भी चलता रहे। ये सोचना हमें ज़रूरी है। होता यह है कि इसके लिए हम यानी महिलाएं ही ज़्यादा जिम्मेवार होती हैं। खैर, समय चलता रहा। मैं पढ़ने में होशियार थी, यानी अंकों की जिस होड़ में आप सभी लगे हैं ना, उसमें मैं हमेशा ही अव्वल रही। इस विद्यालय के उन समस्त शिक्षकों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझ में पढ़ने की, आगे बढ़ने की ललक पैदा की। मुझे याद है वो दिन जिस दिन 10वीं की मेरिट में मेरा नाम आया था। अपूर्वा, बेटा अपूर्वा, अभी तक सो रही है? देख, उठ, आज अखबार में आया है कि 2 बजे तेरा रिजल्ट आने वाला है। क्या माँ, आज रिजल्ट आने वाला है? हाँ हाँ बेटा, 2 बजे आएगा बोर्ड की वेबसाइट पर। अरे वाह। पर मुझे तो मेरी बेटी का रिजल्ट पहले ही मालूम है। मैं बिना देखे ही बता देता हूँ, कक्षा में अव्वल है, अव्वल। पापा मेरे प्यारे हाँ पापा। बेटी। हाँ, लो भाई, तुम चाय पियो, मैं पूजा पाठ करती हूँ। और हाँ, अपूर्वा का रिजल्ट आते ही मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है, मैंने बोल रखा है। हाँ भाई, प्रसाद भी चढ़ाएंगे, पूरे मोहल्ले में मिठाई भी बांटेंगे। देखना पापा, मेरा नाम मेरिट में भी आ सकता है। ओह, दीदी तेरा नाम किस में है? मैरिट में? हाँ? सपने ले सपने। आ गया तो? देख, अगर आया तो तू मुझे 2 चॉकलेट देना, और अगर नहीं आया तो मुझे 4 चॉकलेट देना, ठीक है? ओह पापा, देखो ना, देखो इस बिट्टू को कैसे बेईमानी कर रहा है। मेरी प्यारी दीदी, तेरा नाम मैरिट में आना ही है, और मुझे 4 क्यों 8 चॉकलेट मिलनी चाहिए, है ना पापा? हाँ बेटा, आज तुम दोनों कितने प्यार से बातें कर रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। पापा, हम तो हमेशा ही प्यार से रहते हैं। वो तो यही गड़बड़ कर देता है। अच्छा, मैं गड़बड़ कर देता हूँ या तू बड़बड़ करके लड़ाई करती है हमेशा? नहीं, तुम ही करते हो। अच्छा, तू तो जैसे कुछ करती नहीं है ना? ना, कान खोल कर सुन ले, लड़ाई तुम ही शुरू करते हो। फिर तू मैं शुरू तो करती है, मैं नहीं करता। तू ही शुरू करता है। तू शुरू करती है। तू करती है, मैंने कहा ना तू करती है। ना, तू शुरू करता है। बिट्टू के पापा, अरे बिट्टू के पापा, हम इसको समझाते क्यों नहीं? सुबह सुबह दोनों ने महाभारत शुरू कर दी है। अरे भाग्यवान, तुम अपनी रामायण पूरी कर लो, मैं इस महाभारत का आनंद ले रहा हूँ भाई। पापा, माँ को डायलॉग मत मारो। नहीं तो पापा, अभी ये घर महाभारत का रण क्षेत्र में बन जाएगा। धीरे बोल, नहीं तो तेरा तो काम हो ही जाएगा। सच में, अब तुम भी लड़ाई बंद करो, नहीं तो तुम्हारी माँ की रामायण पूरी होते ही नई रामायण शुरू हो जाएगी। आपने ही बिगाड़ रखा है इनको, आप कुछ कहते ही नहीं। सारा दिन मैं ही इनसे चिक चिक करती रहती हूँ बस। पापा, मम्मी की नकल कर रहे हो? ठहरो, अभी मम्मी को बताता हूँ मैं। मम्मी! बड़ाया मम्मी का चमचा। नालायक,
तू बहुत बदमाश है। सच पूरे दिन का अखंड प्रवचन शुरू करवाना चाहता है। हाँ हाँ, मैंने सब सुन लिया है। अच्छा, तुम लोग यहाँ बैठो और मैं तुम्हारे लिए नाश्ते में पास्ता बनाती हूँ। वाह, Preview. Preview. हेलो, कौन? चैनल से? मैं अपूर्वा की मम्मी बोल रही हूँ। अच्छा, क्या अपूर्वा मैरिट में आई है? अच्छा अच्छा अच्छा, अजी सुनते हो? अपूर्वा मैरिट में आई है। माँ? चैनल से फोन आया था। क्या बात है? माँ क्या बात है? हाँ मैं बेटा। मैरिट में आ गई? हाँ बेटा। ये दीदी मैरिड में ही, क्या बात है? बधाई हो दीदी, वाह। क्या मजा आया, दीदी की हो गई। बल्ले बल्ले, मैं मिठाई लेके आता हूँ, मिठाई लेके आता हूँ। खुशी की आ मेरी बेटी, मेरे गले लग जा। पापा। मेरी प्यारी बेटी, जब तू हुई थी ना, हाँ पापा। तो सब मुझे बड़ी सहानुभूति दिखाकर कहते थे, अरे बेटी हुई है, हिम्मत रख। तब मैं सबसे कहता था कि मेरे लिए मेरी संतान महत्वपूर्ण है। हाँ पापा। मेरी बेटी लाखों में एक निकलेगी। हाँ पापा। आज तूने मेरी बात सच कर दी बेटा। थैंक यू पापा। आज तूने मेरी बात सच कर दी। हाँ पापा। पापा आप रो रहे हैं? नहीं बेटा, ये तो खुशी का आंसू है बेटा। ये मैं बहुत खुश हूँ बेटा। पापा। हाँ पापा। अरे अपूर्वा, आज इतनी जल्दी आ गई? क्या बात है? स्कूल से छुट्टी हो गई क्या? हाँ आ गई। स्कूल गई ही नहीं, रास्ते से लौट आई हूँ। अरे क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों है? हुआ क्या माँ? मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो है ना अपने मोहल्ले का सुरेश, रोजाना मुझे तंग करता है। आज तो हद कर दी उसने। मेरे आगे से इतनी तेज मोटरसाइकिल निकाली कि मैं साइकिल से नीचे गिर गई। देखो ना माँ, ये मेरे घुटने पे चोट लगी है। अरे रे रे, अरे देखो तो सही, कितनी चोट लगी है। ओफो, बहुत चोट लगी है। मैं अभी उसके घर जाता हूँ, शिकायत करता हूँ उसकी। उसकी कोई जरूरत नहीं है पापा, मैंने उसके घर जाकर बोल दिया है। हद से ज्यादा परेशान कर रखा उसने मुझे। बेटा, तुझे कहा है ना कि उसकी तरफ ध्यान मत दिया कर। लोफर है, बिगड़ा हुआ है वो। अरे मैं कहाँ उसकी तरफ ध्यान देती हूँ माँ? आज भाग गया, कल मिला तो उसकी धुनाई ना कर दूं ना तो मुझे कहना। बेटा, मैं उसके घर जाकर अभी उसके बाप से बात करता हूँ। जाओ, पड़ोस वाली चेतन जी की लड़की के साथ भी उसने ऐसा ही किया था। वे भी उसके घर जाकर बोल कर आए थे। उन्होंने उसकी भी बेइज्जती करके भेज दिया था। ये कोई दादागिरी है क्या? अभी बताता हूँ, अभी जाता हूँ। नहीं माने तो पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। हाँ पापा, ऐसे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, अभी जाता हूँ मैं। देख बेटा, वो बदतमीज लोग हैं। तू ही अपना रास्ता बदल ले। माँ कमाल है, आप मेरे को कह रही हैं, मैं क्यों अपना रास्ता बदलूं? आज के बाद उसने कुछ किया तो मैं उसका रास्ता बदल दूंगी। पापा आ गए? क्या हुआ? आप उदास क्यों नजर आ रहे हैं? क्या बताऊं, तुमने सच ही कहा था। बदतमीज लोग हैं, मुझसे ही लड़ने लगे। पापा ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानने वाले। अब उसने कुछ किया तो मैं पुलिस में उसकी शिकायत करूंगा। अरे सोच समझ कर बात करो। पुलिस में शिकायत करूंगा? अरे सोचा भी है हमारी बेटी की कितनी बदनामी होगी? बदनामी होगी? किस बात की बदनामी माँ? कोई हमें परेशान करे और बदनामी भी हमारी होगी? हाँ बेटा, ये जमाना थोड़े ही देखता है, लड़की को तो बदनाम कर ही देता है। माँ यानी मेरे साथ वही हो रहा था जो हम जैसी बहुत सी लड़कियों के साथ होता है। सहन करना भारी हो गया था, पानी सर से ऊपर गुजरने लगा था। मैं अपने पिता के साथ पुलिस में उसकी शिकायत करके आ गई। बस अब हमारा जीना ही मुश्किल हो गया था। एक दो बार गुंडों ने पापा को भी धमकाया, मारपीट करने की कोशिश भी की। समस्या बहुत बढ़ गई थी। फिर एक दिन तो हद ही हो गई, मैं भी पीछे नहीं हटी और उस दिन बाजार में मैंने उसकी पिटाई कर दी। पुलिस आ गई, मामला फिर से दर्ज हो गया और वो अंदर चला गया। मैंने सोचा अब शांति हो जाएगी, पर नहीं, वो तो कुछ दिनों बाद जमानत पर वापस बाहर आ गया। और एक दिन, शायद रविवार का ही दिन था,
हाँ, बोल रहा हूँ। क्या? बिट्टू अस्पताल में? क्या कहा? लड़ाई हो गई? बेहोश है? क्या हुआ पापा? क्या हुआ? क्या हुआ मेरे हमारे बेटे बिट्टू को? क्या हुआ मेरे बेटे को? किसने चलो। लड़ाई की उससे? चलो अभी अस्पताल चलो, वहीं जाकर पता चलेगा। हे भगवान! बेटा तुम घर पर ही रहना, हाँ पापा। दरवाजा बंद ही रखना। हाँ पापा। हम वहाँ जाकर अभी हो देखते गया? ये क्या हो गया? ठीक है पापा, पर आप मुझे फोन कर देना। हाँ हाँ ठीक है। अब बेटा तुम दरवाजा बंद कर। हाँ पापा। हेलो। हाँ, अपूर्वा बोल रही हूँ। क्या कहा? तुमने बिट्टू के साथ मारपीट की है? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, देख लेना। क्या? क्या कहा? केस वापस ले लूं? नहीं तो हाँ हाँ, क्या कर लोगे तुम? कौन है? हम हैं बेटा। अरे बिट्टू, मेरा भाई, तुझे बहुत लगी है? अरे मेरे बिट्टू को इतना बुरी तरह मारा है। मत छूना, दर्द हो रहा है। अरे भैया, भैया, मेरा प्यारा भैया। बेटा तेरा भाई ठीक है, आज कुछ नहीं हुआ, यहाँ बैठ बेटा। थोड़ी सी चोट लगी है बस। पापा, पापा सुनो, पापा आपके जाने के बाद एक फोन आया था, वो धमकी दे रहा था कि केस वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे पापा के इससे भी बुरे हाल करेंगे। हाँ बेटा, मुझे भी धमकी मिली है। बस अब बहुत हो गया। वो रसूखदार लोग हैं, आप अपनी बदली करवा लो। पागल हो गई हो क्या? हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। आप जल्दी से इस शहर से अपनी बदली करवा लो। देखो देखो बिट्टू का लोगों ने क्या हाल किया है, कहीं वो उसे मार ही ना दे। और हाँ आपको कुछ हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। माँ ये क्या कह रही हो? माँ इस देश में कानून है, कानून में हम सभी बराबर हैं, ऐसा डंडे से काम नहीं चलेगा। देख लिया ना कानून, ये सब तेरे कानून की शरण में जाने से हुआ है और तेरे कारण ही बिट्टू का ये हाल हुआ है। अब मैं किसी की नहीं सुनने वाली। सुनो, तुम आज ही अपनी बदली करवा लो। भावुकता में मत बहो, यहाँ हमने अपना मकान बनवाया है। बाहर में जाए मकान, मेरे बच्चे जिंदा रहे तो दोबारा मकान बना लेंगे। और हाँ अपूर्वा, तू तो सुन ही ले, जब तक तेरे पापा की बदली नहीं हो जाती तेरा स्कूल जाना बंद। माँ, अरे अब ये कौन आ गया? बिट्टू बलराम किशन का घर यही है? हाँ यही है। क्यों, क्या बात हुई? हमें उसे गिरफ्तार करना होगा। अरे कमाल करते हो आप, मेरे बेटे के साथ मारपीट हुई और आप उसी को गिरफ्तार करने आ गए? ये क्या हुआ? अरे माना आपके बेटे के भी मारपीट में लगी है, अरे पर आपके बेटे ने भी चाकू से जानलेवा हमला किया है सुरेश नाम के लड़के पर, और उसके गले से 2 तोले की सोने की चैन तोड़ रहा है। अरे भाई साहब, आपको गलत फहमी हुई है। हमारा बेटा खेलने गया था, उसे सुरेश और उसके दोस्तों ने पीटा है। हाँ, अरे माना बहन जी, आपकी बात सही हो सकती है, पर हमारे पास जो रिपोर्ट आएगी ना, कार्रवाई तो उसके हिसाब से ही करेंगे ना। अरे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं आप? कानून हम भी जानते हैं। अरे देखो, हमें अपना काम करने दो, नहीं तो हमें भी जबरदस्ती करनी आती है। अरे कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं, आप ऐसे नहीं ले जा सकते। नहीं रुकिए, आप ऐसे नहीं ले जा सकते। आप बिट्टू ऐसे- मेरा भाई बिट्टू। तो इस तरह रसूखदारों ने कानूनी दांव पेचों में हमें फंसाना शुरू कर दिया, बस इस बात के लिए कि मैं लड़की थी और उनके साथ रहने की बात मैंने मानी नहीं थी। किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, जिससे भी बात की उसने ऐसों के मुंह नहीं लगने की सलाह दी। परिणाम ये हुआ कि पापा भी टूट गए, मम्मी की बात माननी पड़ी
और हमने शहर छोड़ दिया। सब छूट गया, हमारा शहर, हमारा घर, हमारी दोस्त। हमने नए शहर में अपनी जिंदगी शुरू कर दी थी। अब हमारे वहाँ भी दोस्त बन गए थे। हम में से किसी को भी अपने पर मलाल नहीं था। जिंदगी पटरी पर आ गई थी। मैं स्कूल से कॉलेज में पहुंच गई। मैं अपनी कक्षा में सबकी चहेती थी, लेकिन दुष्ट लोग हर शहर में होते हैं। छेड़छाड़ यहाँ पर भी होती रहती थी, पर मैंने कभी भी इसकी शिकायत नहीं की। एक दिन एक दुष्ट ने मेरी प्रिय सहेली के साथ हद से ज़्यादा बदतमीजी कर दी। वो बहुत रोने लगी थी। मैंने उसे समझाया। उसने बताया कि उसके साथ ऐसा बहुत दिनों से हो रहा था। मुझे मेरे साथ हुई घटना याद हो आई। समय चुप बैठने का नहीं था। तय समय पर हमने अपना ऑपरेशन मजनू चालू कर दिया और उससे मजा चखाया। उसे पुलिस ले गई। समय बीतता गया। कोई साल भर बाद अचानक एक दिन मैं और मेरी सहेली कॉलेज से घर आ रहे थे। अरे क्या हुआ? देखो 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 क्या हुआ? नर्स, जल्दी से दोनों के चेहरे साफ करो। देखो, एक की हालत बहुत सीरियस है। मैं उसे देखता हूँ। जी सर, मैं इसके चेहरे को साफ करती हूँ। देखो, ध्यान से करना। सर, चेहरे की दाईं तरफ थोड़ा गहरे तक है। नाक, कान और आंख सुरक्षित है। थैंक्स गॉड। एक तो कुछ सही हालत में है। हम इसको नहीं बचा सके। अफसोस सर, दूसरे को देखते हैं हम। थैंक्स गॉड। इसके घावों को सही तरीके से साफ करना। जी। और देखो, इसके लिए प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखना। इन्फेक्शन का खतरा बराबर बना रहता है। ओके सर। देखो, इनको सैनिटरी इंजेक्शन लगा दो। हाँ? थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। और इनके घर वालों को भी इत्तला कर देना। ठीक है सर। बेटा तू कैसी है? तू अस्पताल में है अपूर्वा। तू अस्पताल में है। माँ बहुत दर्द है माँ। बेटा सब बहुत ठीक हो दर्द जाएगा। पापा, हाँ बेटा। पापा रीता कहाँ है? बेटा तू आराम कर। पापा मैं पूछ रही हूँ रीता कहाँ है? अरे पापा, कोई बोलता क्यों नहीं? बेटा तुम पर और रीता पर किसी ने एसिड डाल दिया। पापा, किसी ने नहीं, उसने ही, जिसको हमने सबक सिखाया था। हाँ बेटा। पर रीता कहाँ है पापा? बेटी, बेटे तू ठीक हो जा। ठीक हो जा बेटा, तब देख लेना रीता को। तब माँ, देख लेना। नहीं माँ, माँ तुम कुछ छुपा रही हो। मैं तुम्हें जानती हूँ माँ, तुम कुछ झूठ बोल रही हो। बेटा बेटा अभी आराम कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक हो जाएगा पापा? आप बताते क्यों नहीं कि रीता कहाँ है? नहीं बेटा, रीता नहीं। क्या? ओह पापा, क्या आप ये सही कह रहे हैं पापा? बेटा तू ठीक हो जाएगी बेटा, तू पापा, माँ। दीदी आप अपने आप को संभालो। डॉक्टर कह रहे थे कि तुम्हारा ज्यादा बोलना ठीक नहीं, इससे घाव भरने में परेशानी होगी।
बिट्टू, दिल पर जी। लगे जख्म नहीं बढ़ते। आप आराम करो दीदी। नहीं बिट्टू, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? हम लड़कियां कब तक ये दर्द सहती रहेंगी? तो ये बता, वो साला पकड़ा गया है या नहीं? बेटा बेटा, तू किस मिट्टी की बनी है? इतना भुगतने के बाद भी तू। अब तू अपनी जबान बंद कर ले। हमने बहुत सहन कर लिया। तू पुलिस के सामने उसका नाम नहीं लेगी। तेरे कारण हमें पहले ही शहर छोड़ना पड़ा है। बेटा, हम समाज को नहीं सुधार सकते। तू अपनी जुबान बंद रखना, नहीं तो हम फिर किसी परेशानी में फंस जाएंगे। हाँ हाँ, अपनी जबानों पर ताला लगाकर बैठे रहने से तो पापा इन लोगों के इतने हौसले बुलंद हो जाते हैं ना। उनके डर से शहर छोड़ दो। अब उन्होंने हत्या भी कर दी। चुपचाप घर में बैठ जाओ ताकि वो और ऐसा करते रहें। हम उन लोगों के बराबर नहीं हो सकते। हाँ बेटी, तू जिंदा रहे हमारे लिए इतना ही बहुत है। नहीं माँ, अपनी आत्मा को मारकर जिंदा रहूं, चुप्पी साध लूं और अपने चेहरे पर लगे एसिड के घाव को अपनी चुन्नी से छिपाती रहूं। बेटा, और वो अपराधी खुला घूमता रहे। ऐसा नहीं होगा। नहीं पापा, पहले ठीक हो। अपूर्वा। नहीं पापा, मैं चुप नहीं बैठ सकती। अंजाम चाहे जो भी, मुझे परवाह नहीं। माँ, पापा, अगर रीता की जगह मैं मर जाती तो? आ गया फिर फोन। लाओ, मुझे दो। हाँ लो। हेलो। हाँ, उन्हीं का नंबर है। आप कहिए। हाँ हाँ, मुझे कह दीजिए। देख लीजिए, आपको हर बार मुझसे ही बात करनी होगी। देखिए, आप जो भी हो, मैं आपको एक बात साफ कर देती हूं। अगर आपको धमकी देनी है तो दें, लेकिन हाँ, हमने सब अंजाम सोच लिया है। क्या कहा? अरे जनाब, अंजाम की फिक्र आप करिए। मेरी बेटी तुम्हारे बेटे का नाम लेगी और जरूर लेगी। तो मैंने और मेरे परिवार वालों ने कानून का साथ दिया। हम पर बहुत दबाव आए, पर मेरे घर वालों ने मेरा हौसला बढ़ाया। आज वो सलाखों के पीछे हैं। हैप्पी एंडिंग जैसी है मेरी स्टोरी। अब आप सभी से इतनी उम्मीद है कि कभी भी ऐसे लोगों को माफ नहीं करना। उन्हें उनके किए की सजा दिलाने में कोई कमी नहीं रखनी है। दरअसल कुछ दोष हमारे समाज की मानसिकता है। हम महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। हमें संवेदनशील होना होगा। इसकी शुरुआत अपने ही घरों से करनी होगी। सबसे पहले हमें अपने भाइयों को संवेदनशील बनाना होगा। उनका नजरिया बदलना होगा। हमें खुलकर आगे आना होगा, नहीं तो हम खुलकर जिंदगी नहीं बिता पाएंगे। बस इतनी सी मेरी कहानी थी। एक वादा सबसे चाहूंगी कि अपने ऊपर होने वाले जुर्म को हम चुपचाप सहन नहीं करें। ऐसा करने से समाज को जलाने वाले एसिड पैदा होते हैं, जो बार बार समाज की आत्मा को जलाते रहते हैं। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।